अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से एक और खूबसूरत सी फ्रॉक बनाएंगे बचे हुए टुकड़ों से। ये देखिए मेरे पास 2 पीस पड़े थे कमीज़ का। ये कमीज़ का पीस है, 20 इंचज़ इसकी लेंथ है और 18 इंचज़ जो है वो इसकी विड्थ है। ये सिर्फ एक पीस था कमीज़ का और थोड़ा सा ये प्रिंटेड है। शलवार वाला जो है वो भी एक ही पीस है जो कि साइड से निकला हुआ था। अब ये कमीज़ वाले को मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी दोनों कपड़ों को, और यहाँ पर 4.5 इंच तक मैं तीरे का निशान लगा लूँगी। फिर 5 इंच तक नीचे आर्म होल का सर्कल ड्रॉ करने के लिए, कंधे की कटिंग का, फिर चेस्ट का 7 इंचज़ पर। नेक्स्ट हम 8 इंच तक, जिस तरह से छोटे बच्चों की पेटी बनाई जाती है या फिटिंग वेस्ट वाली जगह, तो उसका हम ले लेंगे 6.5 इंच तक, सॉरी। अब इन सब निशानों को मैं मिला लूँगी इस तरह से, इसकी गुलाई कटिंग, और नीचे जिस तरह से ए लाइन फ्रॉक की कटिंग होती है वैसे मैं यहाँ पर ये निशान ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद मैं जहाँ-जहाँ निशान लगाए हैं इन सभी निशानों से कपड़े को कट कर लूँगी। ये देखें इस तरह से इसकी कटिंग जो है वो कंप्लीट हुई। अब मैं गले का निशान लगाने लगी हूँ 2 इंच तक। ये 3 साल की बच्ची का मैं फ़्रॉक बनाने लगी हूँ। 3 से 4 साल की बच्ची के लिए इतनी जो मेज़रमेंट है वो काफ़ी होती है। अब ये बैक साइड के लिए 4 इंच का मैंने कट लगाया, क्योंकि छोटी बच्चियों के कट लगाए जाते हैं बैक साइड पर, वरना फिर जो गला है वो छोटा हो जाता है। अब हमने फ्रंट साइड की कटिंग करनी है, थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइलिश सा फ्रॉक है। तो इसकी भी मैं 4 इंच तक गला था तो वहाँ तक मैं छोटा सा इसे कट लगा लूँगी और वी शेप में इसकी कटिंग कर लूँगी सिंपल कपड़े की। तो बच्चों के कपड़े ज़्यादातर मैं बुकरम वगैरह यूज़ किए बगैर ही बनाती हूँ। अब यहाँ पर देखें, हमने ऊपर जहाँ से हम लेंथ का नाप लेते हैं बिल्कुल वहाँ से हमने पकड़ना है, और जहाँ हमने वेस्ट की नाप की थी उस लाइन तक हमने कट लगा लेना है एक साइड पर। जिस तरह से अंगरखा स्टाइल कुर्ता होता है, बिल्कुल उसी शेप में हमने इसको भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है इसके ऊपर। अब ये मेरे पास एक और छोटा सा पीस था शलवार का, एक कली की तरह। ये मैं कली लगाने लगी हूँ। 5 इंच जो है इसकी चौड़ाई है, और लेंथ जो हमने पेटी तक माप किया था, कट लगाया है, उस हिसाब से हम ले लेंगे। एक साइड इसकी हमने बिल्कुल नोक वाली बना लेनी है और दूसरी साइड जितनी चौड़ी है उतनी ही हम बना लेंगे। देखिए सेट होने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगी। बहुत ही ये खूबसूरत सी फ्रॉक है, बहुत पसंद की गई है, तो आप भी ये बासानी घर पे बना सकते हैं। अब मैं शलवार की नाप लेने लगी हूँ। शलवार का ये साइड वाला कपड़ा बचा हुआ था, जिसकी लेंथ मैं 20 इंचज़ ले रही हूँ, और विथ भी इसकी 9 से 10 इंचज़ सॉरी इसकी विथ भी है। तो अब आसन का ले लेंगे नाप, वो भी 10 इंचज़, क्योंकि 2 इंच जो है वो ऊपर मार्जिन रखनी होती है नेफ़े के लिए, और आधा इंच सिलाई का। अब 5 इंच जो है वो पांचे के हिसाब से मैंने सिंपल शलवार की कटिंग कर ली। साइड पर सिलाई आ जाएगी तो कैपरी शलवार की डिज़ाइनिंग में कपड़ा बन जाएगा। ये क्लोज साइड वाला कपड़ा है, 3.5 इंच चौड़ाई में इसकी मैं फ्रिल तैयार कर लूँगी। अब ये पीस जो शलवार की कटिंग में से निकले हैं, इनसे मैं बाजू बनाने लगी हूँ। यहाँ पर सेंटर में कट लगा लेंगे, और ये जो छोटा पीस निकला था कंधे की कटिंग में से, इसकी भी मैं 2 इंच की पट्टी कट कर लूँगी, 2 पट्टियाँ दोनों बाजुओं के लिए। यहाँ पर देखें, ये बहुत ही खूबसूरत से बाजू जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। यहाँ तक कटिंग जो है वो कंप्लीट हुई। अब हमने इसके गले की कटिंग करनी है और फिर स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। वो भी मैं ये तकरीबन 1.5 इंच तक पट्टी काट लूँगी। अगर आपके पास उरेब कपड़ा या सीधा ना हो तो आप इस तरह से भी गले का कपड़ा जो है वो बना सकते हैं। देखिए वी शेप में मैंने यहाँ पर छोटा सा निशान लगाया है। अब इस सेम निशान के ऊपर मैं सीधी साइड अंदर करके सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। अब गले की पट्टी जो है वो देखें रेडी हो गई। अब हमने सबसे पहले ये कली अटैच कर लेनी है। देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्रॉक है, तो आप बचे हुए कपड़ों से अपने घर में ही बहुत प्यारे से बच्चों के लिए कपड़े खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में। यहाँ पर देखें, थोड़ा थोड़ा मैं आधा इंच तक अंदर फोल्ड करती जाऊँगी और नीटनेस के साथ ये एक सिलाई लगा लूँगी। अगर आपको मेजरमेंट वगैरह की समझ ना हो तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी देख लिया करें, तो मैं वहाँ पर कंप्लीट मेजरमेंट हर एक फ़्रॉक की लिख देती हूँ, ताकि अगर किसी को यहाँ पर मसला हो, समझ ना आए, तो आप लेंथ जो है वो वहाँ से भी मेजरमेंट सारी देख सकते हैं। ये देखें एक सिलाई जो है मैंने किनारे के ऊपर लगा ली। अब मैं दूसरी सिलाई इसके साथ एक पैर की लगा लूँगी, ताकि कपड़े के धागे वगैरह ना निकलें। छोटी बच्ची का फ्रॉक है तो ओवरलॉक कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम डबल सिलाई कर लें। अब मैं फ्रिल लगाने लगी हूँ। छोटे छोटे चुन्नट मैं इसके ऊपर डालती जाऊँगी। इसके नीचे मैं कोई जो है डबल फोल्ड नहीं करी, क्योंकि ये क्लोज साइड वाला कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसके धागे जो हैं वो नहीं निकलते। इस तरह से पूरे
फ्रंट के ऊपर भी और बैक साइड के ऊपर भी हमने चुन्नट डाल लेने हैं। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम कट कर लेंगे। ये थोड़े से 2 पीस मेरे पास बचे हुए पड़े थे लेस के, ये भी पहले मैंने यूज़ की थी लेस, तो कपड़ों से मैंने उतारी है, बिल्कुल न्यू न्यू थी, इस वजह से मैं इसके ऊपर भी यही यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह के पीसेस जो हैं लेस के आपके पास पड़े होते हैं, या फिर दुपट्टे के जिस तरह से बॉर्डर बच जाते हैं या सूट के, तो वो भी लेस के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी कपड़े के ऊपर। अब सारी तह कपड़े के जितने भी थे वो हमने ऊपर की तरफ किए हैं और उसके ऊपर सिलाई लगा ली है, तो इससे जो नीचे हमने चुन्नट डाली हैं या प्लेट्स डाली हैं वो भी बैठ जाएंगी और नीटनेस के साथ देखें बहुत खूबसूरत सी फ्रिल रेडी हो गई। अब यहाँ पर हमने गला रेडी करना है। गले के ऊपर जो हमने पट्टी बनाई है वो हम रख लेंगे और एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। छोटे बच्चों के अगर गले इस तरह से बनाए जाएँ तो बहुत ही ये नरम होते हैं और बच्चों के लिए जो हैं बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। इस तरह से स्टिच करें अगर हम, तो इसके ऊपर बुकरम वगैरह या कुछ ज़्यादा हार्ड सा लगाएं तो कपड़े जो हैं पहने हुए अजीब लगते हैं। अब मैं इसके ऊपर लेस अटैच कर लूँगी गले की एक साइड के ऊपर सबसे पहले, इस तरह से। अब दूसरी सिलाई इसकी लगा लूँगी किनारे के ऊपर। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंदाज़ा करके एक्स्ट्रा हम लेस कट कर लेंगे और दूसरी साइड पर भी लेस लगा लेंगे। इसके नीचे जो मैंने कपड़ा यूज़ किया वो भी क्लोज साइड वाला कपड़ा यूज़ किया है, तो उसको भी दूसरी साइड से फ़ोल्ड नहीं करना पड़ेगा। एक साइड तो उसकी सिलाई में आ गई है, एक साइड नहीं करनी पड़ेगी। अब देखें यहाँ तक जो मैं लेस लगाने लगी हूँ, उसको जहाँ तक नीचे कली अटैच की है बिल्कुल उसी जगह तक लेस मैं लगाऊंगी, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगाऊंगी ताकि ये खूबसूरत सा लगे और प्रोफेशनल तरीके से सिला हुआ। देखें बहुत ही खूबसूरत सा जो गला है वो रेडी हो गया। नीचे भी अब कोई नीचे भी अब इसके तुरपाई नहीं करनी पड़ेगी। अब बैक साइड को मैं रेडी करने लगी हूँ। बैक साइड की 2 इंच की पट्टी आप ले सकते हैं। इस तरह से एक पैर की सिलाई लगानी है सेंटर में थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के। अब दरमियान में कट लगा लेंगे जैसे हमने बैक साइड पे लगाया था। अब कपड़े को पलट कर 1 इंच कपड़ा ठहरा के बाकी सारा हम कट कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। इस्त्री करने की जगह मैं ये ट्रिक यूज़ करती हूँ कपड़े को फ़ोल्ड करने के लिए। आप देखें डबल फ़ोल्ड करते जाएंगे और एक सिलाई किनारे के ऊपर लगा लेंगे, तो इस तरह से बैक पट्टी जो है वो रेडी हो जाती है बैक साइड की। अब इसके ऊपर बटन अटैच करना चाहें तो बटन अटैच कर सकते हैं, डोरी या फिर टिच बटन भी लगा सकते हैं। देखें बहुत ही सफाई के साथ गला जो है वो बन गया। अब हमने इसके कंधे अटैच कर लेने हैं। सबसे पहले कंधे भी यहाँ तक अटैच करने के बाद इसकी हम डबल फ़ोल्ड करके छोटी सी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखें बहुत ही नीटनेस के साथ मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब मैं बाजू अटैच करने लगी हूँ, तो बाजुओं को भी सेंटर कर लिया छोटा सा कट लगा के और जो पट्टी लगानी है उसको भी सेंटर कर लिया। अब शुरू से 2 से 3 इंच तक कपड़ा छोड़ के सेंटर में सारे हम चुन्नट डाल लेंगे जितने भी आएंगे सेंटर तक, सेंटर वाले कट तक। तो ये साइडों से बिल्कुल चुन्नट नहीं स्टार्ट करने होते। कोशिश किया करें कि बिल्कुल सेंटर में आ जाएँ चुन्नट, तो वो पहने हुए फिर कंधे के ऊपर आती हैं, बाजू बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर ये आप चुन्नट सारी पट्टी के ऊपर दे दें, जहाँ तक सिलाई लगानी होती है वहाँ तक अगर 2 इंच तक कपड़ा ना छोड़ें, तो फिर ये बाजू जो हैं वो नीचे गिरे हुए लग रहे होते हैं पहने हुए बच्चों को, तो नीट नहीं लगते। अब देखिए मैं फ़ोल्ड करती जाऊँगी निचली साइड से और एक सिलाई लगा लूँगी। बाजू जो हैं वो रेडी हुए। अब यहाँ पर भी सेम वही तरीका, 3 इंच तक सिंपल सिलाई लगानी है, फिर उसके बाद सेंटर में चुन्नट डाल लूँगी। सेंटर वाले कट को तीरे वाली सिलाई तक लेकर इस तरह से चुन्नट जो है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। अब साइडें इसकी बंद कर लूँगी। बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक है ये 3 से 4 साल की बच्ची के लिए। अब इसके ऊपर हम बो बना के लगा लेंगे, तितली जिसे कहते हैं। छोटे बच्चों के कपड़ों के ऊपर अक्सर लगी हुई होती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। देखिए ये चौरस कपड़ा लेना है 2 तह कपड़े के। ये जितनी बड़ी भी अगर आप बनाना चाहें तो 3 इंच की अगर लेनी है तो दोनों तरफ इसके 3 इंच होने चाहिए, मतलब लंबाई भी और चौड़ाई भी। और अगर आप इसको छोटा या बड़ा करें तो ये होना हमेशा चौरस कपड़ा चाहिए। फिर उसको चारों तरफ जो है सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के एक कपड़े को सेंटर में से छोटा सा कट लगा के इस तरह से इस कपड़े को सीधा कर लेना है। अब ये जो कट वाली साइड है वो हम निचली तरफ कर लेंगे, छुप जाएगी, और जो बिल्कुल सीधी साइड है वो हम बो के ऊपर वाली साइड पर कर लेंगे, तो पता भी नहीं चलेगा और गुम सिलाई हो जाएगी इसके ऊपर। अब देखें किसी भी नोकदार चीज़ से आप इसके किनारे बाहर निकाल सकती हैं। मैं ज़्यादातर कैंची ही यूज़ करती हूँ।
देखें ये बन गई। इस तरह से इसके ऊपर चुन्नट आ जाएंगे। अब चुन्नट खूबसूरत देने के लिए हम सुई धागे का इस्तेमाल कर लेते हैं। कच्ची सिलाई हम इसके ऊपर एक कर लेंगे, बिल्कुल बराबर बराबर टांके दे के। ये देखें बहुत ही नीटनेस के साथ वो जो है वो रेडी हो गई। अब बटन की जगह मेरे पास ये लेस का पीस है, इसमें से ये मैं सर्कल जो है ये निकालने लगी हूँ। बिल्कुल बटन की तरह है। एक्स्ट्रा जो धागे हैं वो मैं इसके साइडों से साफ कर लूँगी और इसे बटन के तौर पर इस बो के ऊपर यूज़ कर लूँगी। इसके बाद मैं इसकी बैक साइड पर टीच बटन भी अटैच कर लूँगी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।